हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पर। ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो थी कि सर आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी क्या इंक्रीज़ होगी, और इंक्रीज़ होगी तो कितनी होगी, क्या है तथ्यों पे हम लोग बात करेंगे, और इसके लिए और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं वैकेंसी रिव्यू, कितनी वैकेंसी बढ़ सकती है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आरआरबी टेक्नीशियन वैकेंसी 2024। देखिए, आप सबको पता है कि रेलवे ने अपना एग्जाम कैलेंडर निकाला, टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली है ना। रेलवे में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, समय समय पर वैकेंसी बढ़ रही है। पहले तो वैकेंसी कम निकाली गई, अब वैकेंसी बढ़ा रहे हैं, जैसे कि एलपी की वैकेंसी आपको बढ़ करके देखने को मिली। उसी आशा और उसी उम्मीद के साथ टेक्नीशियन वाले बच्चे भी लगातार सर्च कर रहे हैं, लगातार परेशान हैं, अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखे हुए हैं, साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं, इस बात पे भी नजर गड़ाए हुए हैं कि क्या टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं, है ना। देखिए, आप सबको पता है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी अभी आपके पास जो है वो कितनी है, 9144। ये वैकेंसी जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था तब आपको देखने को मिली थी। अब आपको पता है कि इसमें दो डिपार्टमेंट जो है अभी ऐड नहीं हुए थे। कौन कौन से? एक तो वर्कशॉप की वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली थी, जो कि बहुत ही बेस्ट जॉब होती है ना, जॉब प्रोफाइल इसकी बहुत अच्छी होती है। और दूसरी कौन सी थी? प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट, इन दो डिपार्टमेंट की वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली थी, ये आपको पता होगा। और टोटल वैकेंसी कितनी थी? 9144। और एएलपी की वैकेंसी जो है वो इंक्रीज होकर के कितनी हो गई है? 18799। एलपी की वैकेंसी कितनी हो गई है? 18799। तो एएलपी से ज्यादा ही वैकेंसी टेक्नीशियन की आती है, जैसा कि प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है। तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि वैकेंसीज बढ़ेगी। अब देखिए, एक नोटिफिकेशन आया था, एक ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप इसको देखेंगे तो एक ऑफिशियल नोटिस आया था। अभी इसके बाद भी कई सारी चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ, प्रूफ के साथ सारी चीजें बात करेंगे हम लोग। वीडियो कम आती है, लेकिन जो भी आती है तथ्यों के साथ आती है। देखिए, ये नंबर था 2024/M W1/814/4, न्यू दिल्ली, डेटेड 1/7/2024, यानी कि 1/7/2024 को ये मेमो जारी किया गया। जो भी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, ऑल जोनल रेलवे, प्रोडक्शन यूनिट, ये प्रोडक्शन यूनिट की बात कर रहा है। पब्लिशिंग वैकेंसी ऑफ टेक्नीशियन वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट। अभी मैंने पीछे बताया ना कि जो भी वैकेंसी आप टेक्नीशियन में देख रहे हैं उसमें प्रोडक्शन यूनिट की और वर्कशॉप की वैकेंसी ऐड नहीं हुई थी, जुड़ करके नहीं आई थी। तो क्या है? पब्लिशिंग वैकेंसी है ना, वैकेंसी पब्लिश करना है आपको टेक्नीशियन में, वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में। रेफरेंस क्या है? EDERRB ऑफिस नोट नंबर ये 27/6/2024। देखेंगे आप इसमें तो वाइड नोट अंडर रेफरेंस वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट हैव बीन received through OIRM portal by zonal railway production unit respectively, detail enclosed. In this regard is requested to review and confirm assessment of vacancies of technician in workshop and production unit based on present need and future requirement लिस्ट बाई 10/7/2024। इन्होंने कहा कि 10 जुलाई 2024 तक प्रेजेंट में अभी प्रोडक्शन यूनिट में और वर्कशॉप में कितने टेक्नीशियन की जरूरत है, और फ्यूचर में कितनी जरूरत पड़ सकती है, जब तक ये वैकेंसी क्लियर होगी तब तक की वो डाटा आप हमको दीजिए। कब तक डाटा आपको देना है? वो आपको देना है 10 जुलाई तक। 10 जुलाई तक। तो अब आप इस पे सवाल उठाएंगे कि सर 10 जुलाई तो बीत गई, तो इसका तो कोई आया ही नहीं, तो क्या ये ऑर्डर फेक था? नहीं, ये ऑर्डर फेक नहीं था। फिर आप आगे बढ़ेंगे जैसे ही, तो अभी आप देखेंगे देखेंगे यहां पे एक SRESNFIR ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएंगे आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो PNM नंबर 2423 नोटिफिकेशन इशू फॉर फिलिंग अप टेक्नीशियन वैकेंसीज 9144 फर्दर एग्री टू एसएस प्रेजेंट ऑब्लिक फ्यूचर रिक्रूटमेंट फॉर 4078। ये कह रहे हैं कि 4078 सीट जो है वो हम लोग और ऐड कर रहे हैं टेक्नीशियन पोस्ट। और लेटर नंबर रेफरेंस कौन सा दिया है? ये लेटर नंबर का रेफरेंस दिया। इस लेटर नंबर को आप देखेंगे तो 2024 MW 1/814/4, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे आप दिखेगा 2024 MW 1/814/4, 1/7/2024, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1/7/2024 इसका रेफरेंस। तो इसके रिप्लाई में इन्होंने ये रिजल्ट दिया। समझ रहे हैं बातों को? तो ऐसा नहीं है कि 10 जुलाई तक डाटा मिलना था तो 10 जुलाई तक इन्होंने ये डाटा निकाला। अब टोटल वैकेंसी कितनी थी? 9144। ये जो आप देख रहे हैं
ये जो आप देख रहे हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट फॉर 4078, यानी कि लगभग 4000 सीट इसमें और बढ़ने वाली हैं। तो क्या लगभग 13000 के आसपास ही पोस्ट रहेंगी? क्या लगभग 13000 के आसपास ही पोस्ट रहेंगी? तो देखिए इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो यही समझ में आ रहा है कि आपकी लगभग 13000 के आसपास ही जो है आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसीज रहने वाली है ना, 13000 प्लस। लेकिन अभी वेट करते हैं, वैकेंसीज आपकी बढ़ करके देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये सारी ऑफिशियल नोटिस हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो गौरव कुमार, डायरेक्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना, ये प्रोडक्शन, ये डायरेक्टर है मैकेनिकल यूनिट के, और इनका सिग्नेचर है यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सब ऑफिशियल चीजें हो रही हैं और इसके अकॉर्डिंग आपका ये निकल के आया है ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ये भी उपलब्ध है। तो कहने का मतलब ये है कि वैकेंसी आपकी बढ़ेगी। अभी आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू रखिए, बार बार सर्च मत खेलिए, परेशान मत होइए, किसी को बार बार मैसेज मत करिए, किसी यूट्यूबर के नीचे, किसी टीचर के नीचे कमेंट में बार बार पिन मत करिए, मैसेज मत करिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। वैकेंसी बढ़नी तय है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये पहली वीडियो डल रही है वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के। तो टेक्नीशियन की वैकेंसी मेरे दोस्त बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है। और हाँ, जो बच्चे एलपी के लिए पढ़ रहे हैं, वो एलपी के लिए ट्रेड वाला पार्ट, चाहे वो आपकी आरएसी ट्रेड हो, चाहे वो आपकी ट्रैक्टर मैकेनिक हो, चाहे आपको डीजल मैकेनिक पढ़ना हो, चाहे आपको फिटर पढ़ना हो, है ना, इसकी ट्रेड की क्लासेस, है ना, इसके ट्रेड की क्लासेस, सारी क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे हमारे चल रही हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट पे भी आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। और बाकी सीबीटी 1 वाले बच्चे, टेक्नीशियन वाले बच्चे, मैथ रीजनिंग पे फोकस बनाए रखें अपना, और साथ में साइंस वाले पोर्शन के न्यूमेरिकल बार बार देखते रहें। प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल आए हैं उन सबको बार बार आपको देखना है, कैसे कहाँ से सवाल पिक किए जा रहे हैं, और मैथ रीजनिंग पे आपको फोकस बना के रखना है। तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, और पढ़ाई में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।